कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम भक्तों, हनुमान भक्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग अनु में। समस्त भक्तजनों, इस चैनल में हम आपके साथ राम जी का गुणगान करते हैं, हनुमान जी का गुणगान करते हैं। इस चौपाई में हनुमान जी की किष्किंधा कांड में से ये चौपाई है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम फल पाही। हम भगवान हनुमान जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा काम है जो आप अपने भक्त के लिए नहीं कर सकते, बशर्ते कि भक्त का भाव सच्चा होना चाहिए और कभी भी किसी भी नुकसान के लिए भगवान हनुमान, भगवान राम को हमें उन्हें नहीं कहना चाहिए। हमारा ही कोई काम बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ी हुई है या हमारे किसी अपने के ऊपर बहुत मुश्किल पड़ी हुई है, तो उसके लिए हम हनुमान जी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हनुमान जी को भक्ति भाव के साथ कह सकते हैं कि हे हनुमान जी, जैसे भी हो आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कठिन काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, तो हमारे इस समस्या का समाधान करिए। भक्तों, ये चौपाई अपने आप में इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि प्रभु सुनते हैं। और आज हम अपनी इस वीडियो में हनुमान जी के बारे में ही कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आप सबके साथ साझा करूंगी। और उससे पहले हम राम जी का गुणगान करेंगे। श्री राम रमेति रमेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानने। श्री राम रमेति रमेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानने। समस्त भक्तजनों, जैसा कि संपूर्ण जगत जानता है, जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी स्वयं पहुँच जाते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान जी को राम का नाम के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। इसलिए राम भक्ति में अपने आप को इतना लीन कर लो, इतना डुबो लो कि बस राम को अपने अंदर समा लो। हनुमान जी तो स्वतः ही अपने पास, अपने भक्त के पास चले आएंगे। तो समस्त भक्तजनों, हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि हम सबको मालूम है, या फिर कह लो कि एक बार हम सब उनका गुणगान करते हैं हनुमान जी का। तो पहला तथ्य कि हनुमान चालीसा किसने लिखी। हम सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। और फिर ये हनुमान चालीसा कब लिखी गई। हनुमान चालीसा 16वीं शताब्दी, अराउंड 1575 से 1600 ईस्वी के बीच में लिखी गई। देन थर्ड फैक्ट आता है कि कहाँ लिखी गई। तो हनुमान चालीसा फतेहपुर सीकरी में जब अकबर ने तुलसीदास जी को बंदी बनाकर रखा हुआ था, तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को रचित किया। फिर प्रथम किस भाषा में लिखी गई।
तो ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा में कुल कितनी चौपाइयाँ, नेचुरली सबको पता है कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। और फिर नेक्स्ट की हनुमान चालीसा में प्रभु राम का नाम कितनी बार आता है, तो हनुमान चालीसा में प्रभु राम का नाम 11 बार आता है। और फिर हनुमान चालीसा में हनुमान जी का नाम कितनी बार आया, तो उसमें हनुमान जी का नाम 108 बार आया। देन हनुमान चालीसा में कुल शब्द कितने हैं, इसमें कुल शब्द 418 हैं। और फिर हनुमान चालीसा में कुल अक्षर कितने हैं, इसमें भक्तजनों कुल अक्षर 1041 हैं। तो फिर आता है कि जब फतेहपुर सीकरी में अकबर ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को बंदी बनाया हुआ था, तो बाद में जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी तो उसके बाद अकबर ने उन्हें रिहा क्यों किया जेल में से, तो उस वक्त जो शास्त्र कहते हैं भक्तजनों कि अकबर बहुत डर गया था, क्योंकि जैसे ही माफ़ कीजिए भक्तजनों, जैसे ही हनुमान चालीसा का पूरी रचना हुई तो अनगिनत बंदरों ने फतेहपुर सीकरी पर हमला कर दिया, बहुत ज़्यादा तहस नहस कर दी और उनका तांडव अत्यंत भयंकर रूप से जारी था। उस वक्त अकबर बहुत डर गया, तो अकबर को किसी ने कहा उसके दरबार में से ही कि ये हनुमान जी का प्रकोप है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के बहुत बड़े भगत हैं, तो आपको इनको रिहा करना ही होगा। उस वक्त अकबर ने फिर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में से रिहा किया। तो अकबर को तुलसीदास जी की, हनुमान जी की भक्ति की शक्ति के आगे झुकना ही पड़ा और उसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल से रिहा करना ही पड़ा। और जैसे ही तुलसीदास जी जेल से बाहर आते हैं, बिल्कुल अनगिनत बंदरों का उत्पात शांत हो जाता है, ऐसे लगता है कि वहाँ कोई है ही नहीं और हर एक तरीके से तहस नहस उत्पात बंद हो जाता है। तो समस्त भक्तजनों, ये कुछ तथ्य थे हनुमान चालीसा जी के बारे में, जो वैसे हम सबको मालूम है, लेकिन आज मन था कि हनुमान जी का कुछ ऐसा गुणगान किया जाए, तो आप सबके साथ मैंने ये तथ्य साझे किए हैं। और भक्तजनों, राम भक्ति में हमें पीछे नहीं हटना। राम का नाम है तो हमारे सब काम सिद्ध हैं, हमारी मुश्किलें हल होंगी, क्योंकि हनुमान जी राम के नाम के बिना तो शायद किसी की सुनते ही नहीं। बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे प्रभु राम और बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे प्रिय हनुमान, तो दोनों का एक साथ मिलन जहाँ पर होता है, या इस तरह से कह लो कि जहाँ दोनों की भक्ति होती है वहाँ किसी तरह की कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती। तो राम नाम की माला का जाप अनगिनत टाइम्स जब भी पॉसिबल हो हम सबको करना चाहिए। और अगर किसी को हम संबोधन भी करते हैं तो राम राम जी कह के
संबोधन करें। और कोई टेलीफोनिक बात होती है तो जब हम उस बात को ख़त्म करते हैं तब भी भगवान राम का नाम लेकर उस वार्तालाप को विश्राम दें, हनुमान जी को याद करें। तो बस राम के नाम के अलावा शायद इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो समस्त भक्तजनों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए। कहाँ किस वक्त हमें प्रभु राम का, प्रभु हनुमान का आशीर्वाद मिल जाए ये हम नहीं जानते। तो हनुमान जी को याद करते हुए, हनुमान जी का गुणगान करते हुए, प्रभु राम का गुणगान करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं विश्राम दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे भगवान राम के रामचरितमानस की चौपाइयों का गुणगान करते हुए, सुंदरकांड जी की चौपाइयों का गुणगान करते हुए आगे की वीडियोस में हम सब मिलेंगे। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। श्री राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।